नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 9, 10th, 11th, 12th में बैठने वाले हैं। उन बच्चों का पूरा एकेडमिक प्लान जो है सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स अब 2 पार्ट में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और उसमें 50% सिलेबस यानी चैप्टर्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो कि उन्होंने रिलीज़ किए हैं, जो कि आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। सभी जो है क्वेश्चंस होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसी के साथ जो टर्म 2 है वो आपका मार्च और अप्रैल में होगा, जिसमें 50% सिलेबस जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो इसमें आने वाले हैं और आपको इसमें एमसीक्यू प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे और वो आपको 120 मिनट्स में करना होगा। तो अब सीधा चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरह से इस नोटिफिकेशन तक पहुंचेंगे और पूरी तरह से डिटेल्स हम यहाँ पे लेंगे कि किस तरह से अब आप अपना सिलेबस जो है देख सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए गूगल क्रोम पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है CBSE academic.nic.in। एंटर करते ही आपको दोस्तों सीबीएसई की मेन साइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहला लिंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एकेडमिक सेक्शन में, अनाउंसमेंट के एकेडमिक सेक्शन में पहला लिंक दिख रहा है, टर्म वाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन द एकेडमिक सेशन 2021-22 फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेज एंड गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकम एंड प्रोजेक्ट। तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो आपको जो नोटिस दिख जाएगा, जो कि 22 जुलाई 2021 को यानी 2021 में जो है रिलीज़ हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है। सब्जेक्ट में लिखा है टर्म वाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन द एकेडमिक सेशन 2021-22 फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस एंड गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकम एंड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है आपको लिंक दे रखा है, इसको पढ़ने के लिए आप पॉज करके पढ़ लेना। देन आपको लिंक दे रखा है जिसमें आपको पूरा करिकुलम यानी कि सिलेबस दिखाया गया है कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आएंगे और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स जो है यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे इसके टर्म वाइज करिकुलम 2022 पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्म वाइज सिलेबस जो है आपको देखने को मिल जाएगा जो 2021-22 में आने वाला है। तो यहाँ पे टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम यानी कि 9th और 10th का जो है उसका करिकुलम देखना है या फिर 11th और 12th का करिकुलम देखना है। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 9th और 10th का चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे जो है लैंग्वेज का आ रहा है, यानी इंग्लिश, हिंदी या कोई लैंग्वेज है अगर, तो वो इसके लिए हमें यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट पे यानी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो है अगर मेन सब्जेक्ट की बात करनी है तो यहाँ टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट के लिए यानी ग्रुप A1 पे क्लिक करना है। नीचे इसके लिखा हुआ है टर्म वाइज अकेडमिक और टर्म वाइज अदर अकेडमिक इलेक्टिव्स, यानी जो इलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, इस तरह से जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे ग्रुप यानी A2 पर देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे A1 पर, और क्लिक A1 पे करने पर हमें मिलेगा टर्म वाइज मैथमेटिक्स, टर्म वाइज साइंस, टर्म वाइज सोशल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपका मेन रहेंगे 9th और 10th के लिए। तो हम यहाँ पे मैथ का एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें अपना सब्जेक्ट्स को चेक करने हैं कि कौन से चैप्टर्स और कौन से सब्जेक्ट्स में जो है आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जैसे आपका देखेंगे नीचे चल के, ये 9th क्लास का है, 9th क्लास का टर्म 9th और 10th दोनों इसमें मिक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि आपका 9th क्लास के लिए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए 9th क्लास का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें यूनिट नेम लिखे हुए हैं यानी चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है, और आपको दिखाया हुआ है 1 पेपर 90 मिनट्स यानी 90 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे आपको, और उसमें आपको ये चैप्टर्स जो है तैयार करने हैं हाफ टर्म में यानी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, सेकंड है अलजेब्रा, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट है ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सभी के मार्क्स आपको दिए हुए हैं। नंबर सिस्टम से आपको 8 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलजेब्रा से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4, ज्योमेट्री से 13 और मेंसुरेशन से 4, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 6, यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे 40 रहेंगे। इंटरनल असेसमेंट आपका 10 नंबर का होगा, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें किस तरह से डिवाइड किए गए हैं 10 नंबर को, और टोटल आपका 50 नंबर्स का जो होगा वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा। इसी के साथ अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे 9th 10th के जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास
फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं नंबर सिस्टम, उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है यहाँ पे कि यूनिट 1 यानी नंबर सिस्टम में क्या क्या आने वाला है, नंबर 2 यानी अलजेब्रा में क्या आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जिस तरह से मैं यहाँ पर तक पहुँचाऊँ, इस तक पहुँचाऊँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके इसका डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमारे किस टर्म में आने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड टर्म। नाउ सेकंड टर्म में यहाँ पे बात करें अगर हम, तो यूनिट 1 जो है वो अलजेब्रा, और यूनिट 2 है ज्योमेट्री, थर्ड है आपका मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी 4 चैप्टर जो है आपके सेकंड टर्म में आने वाले हैं। उसके मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। अलजेब्रा है 12 नंबर का, ज्योमेट्री है 15 नंबर का, मेंसुरेशन 9 और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपका 4 नंबर, यानी इसमें भी टोटल क्या 40 नंबर का जो है पेपर आएगा। देन 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट और टोटल हो जाएगा आपका 50। इस तरह से टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को मिला के 100 नंबर का जो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो इसी के नीचे आपका जो सेकंड टर्म को थोड़ा सा इलेबोरेट करके दे रखा है कि कौन से चैप्टर्स यानी कौन से टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का यहाँ पे आ गया। हमने अभी ऊपर बात की है मैथ के क्लास 9th फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की। यहाँ क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 दोबारा से 90 मार्क्स का है। इसमें सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में वो है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 7 सब्जेक्ट जो है आपके 7 चैप्टर्स जो है आपके आ रहे हैं यहाँ पे। और सभी का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एज यूजुअल पहले की तरह, और इंटरनल असेसमेंट 10 का होगा और टोटल मार्क्स होंगे 50 का। तो हर सब्जेक्ट जो है इसी तरह से इस बार डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आपका अगर बात करें, इसको थोड़ा सा नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है और सेकंड टर्म पे चलते हैं सीधा। तो सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपके जो है टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इस तरह से 9th और 10th का जो है इन्होंने पूरा बना रखा है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। तो यहाँ पे क्लास 11th और 12th के लिए बात करते हैं। उससे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पे जैसे इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का आने वाला है, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि किस तरह से हम जो है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मार्क्स को जो है पार्ट दिया हुआ है। जैसे पीरियोडिक टेस्ट जो आपके होंगे वो 3 नंबर इसमें से मिलेंगे आपको, और मल्टीपल असेसमेंट होंगे जो आपके वो 2 नंबर रहेंगे उसके, पोर्टफोलियो के 2 नंबर, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क इसमें 3 नंबर। इस तरह से मिला के आपका 10 नंबर का ये बनेगा, और इस 10 नंबर को जो है आपको जोड़ा जाएगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के रिज़ल्ट में। तो अब इससे थोड़ा सा बैक आते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका जो दे रखा है वो क्लास 11th और 12th का एक बार देख लेते हैं। बाकी दोनों जो है सेम है, आप यहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। सेम उसी की तरह 9th और 10th की तरह यहाँ पे ग्रुप एल और ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए जो है वो एकेडमिकल एक्टिव्स हैं, और टर्म वाइज लैंग्वेज है वो ग्रुप एल है। तो यहाँ पे इलेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 11th और 12th के, क्योंकि उसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जिसका भी सिलेबस देखना है, जिसके भी चैप्टर्स देखने हैं, उसका हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार खोल लेते हैं अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी अगर हम जब खोलते हैं तो यहाँ पे हमें पिछली बार की तरह दिखेगा क्या, कि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें जो है ऐड की गई हैं नई, तो ताकि जो है बच्चों को अभी आज के अकॉर्डिंग जिस तरह से अभी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन मिल सके। तो ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। और आगे देखते हैं कि अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपको जो है पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में जो यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो है डिवाइड किया है। पार्ट ए यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, जिसमें जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। यूनिट 2 है अकाउंटिंग प्रोसेसेस, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये आपको जो है इस तरह से पार्ट 1 यानी कि टर्म 1 में जो है MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका जो है आपको सब्जेक्ट्स दिखा दिया है, चैप्टर्स दिखा दिए हैं। इसके आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल में। टर्म सेकंड की बात करते हैं, इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी 2 हैं। पार्ट ए का यूनिट 2 यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पार्ट बी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, इसमें थर्ड यूनिट का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यूनिट 4 की बात करें तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जो है इसी तरह से मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 40 नंबर का है, 10 नंबर जो है आपका प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, और इसके जो टोटल करके जो है आपका 50 रहेगा। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों 50-50 मार्क्स के हैं।
टर्म 1 एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ, नवंबर दिसंबर में होंगे, टर्म 2 मार्च और अप्रैल में होंगे। दोनों जो है 50-50% का सिलेबस जो है दोनों में जो है 50-50% का जो सिलेबस रहेगा। फर्स्ट टर्म में प्योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बट सेकंड टर्म में जो है एमसीक्यू भी रहेगा और लॉन्ग यानी डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस आंसर्स भी रहेंगे। टाइम की बात करें तो 90 मिनट्स मिलेंगे टर्म 1 एग्ज़ाम में और 120 मिनट्स मिलेंगे टर्म 2 एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आप जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो है चैप्टर्स निकाल सकते हैं कि किस चैप्टर्स में आपको जो है तैयारी करनी है फर्स्ट टर्म के लिए, एंड चैप्टर 2 के लिए तैयारी करनी है, सेकंड टर्म 2 के लिए कौन से चैप्टर्स जो है पढ़ने हैं आपको। तो इस तरह से आपको जो है ये नोटिफिकेशन आपको बताना था। ये बहुत ही अच्छी खबर है बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सिलेबस अपडेट हो रहा है या कुछ चेंजेस करने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अभी बाकी सारे बच्चों को जो कि 9th 10th 11th 12th क्लास में आने वाले हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।